No spoon feeding. Every news under 30 seconds. Let's go. Here are the highlights of the day. News 1. Trump claims India to buy $500 billion of U.S. goods. Stop Russian oil news. पिछले लगभग 11 मंथ्स से इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस टेंशन में थे, टैरिफ्स हाई थे, नेगोशिएशन स्टक थी और रशियन ऑयल लेने पर 25% पेनल्टी प्लस 25% रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रेशर चल रहा था। अब ब्रेक थ्रू हुआ है। ट्रंप ने क्लेम किया कि यूएस टैरिफ्स 50% से कट होकर 18% हो रहे हैं। इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि वो $500 बिलियन से ज़्यादा के अमेरिकन गुड्स खरीदेगा, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोल जैसे सेक्टर्स में। साथ ही रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करने का ट्रेंड भी चल रहा है। डील इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स के बाद आई है और ग्लोबल ट्रेड रीअलाइनमेंट का सिग्नल दे रही है। 2. Deal clears haze. India as U.S. ally. China counter news. काफ़ी टाइम से डिबेटें चल रही थी कि क्या यूएस इंडिया को चाइना के काउंटर के तौर पर देख रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स चाइना से डाइवर्सिफाई हो रही थी और इंडिया ईयू के साथ पैरेलल टॉक्स कर रहा था। टैरिफ्स 50% से सीधा 18% तक कट हुए, रेसिप्रोकल टैरिफ डिस्प्यूट सेटल हो और इंडिया ने अमेरिकन गुड्स बाइंग का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया। लोअर टैरिफ्स इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएस मार्केट में एज देते हैं, जबकि चाइना पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हैं। इस डील से इंडिया की पोजीशनिंग वेस्टर्न ट्रेड नेटवर्क्स के अंदर और स्ट्रॉन्गर होती दिखती है। 3. Uncertainty over. China +1 back in game. रीसेंट मंथ्स में हाई टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए थे और रुपए और कैपिटल फ्लोज पर प्रेशर बांध गया था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि टैरिफ क्लैरिटी से चाइना +1 स्ट्रैटेजी फिर से मोमेंटम पकड़ सकती है। रुपए मंडे को 91.51 पर डॉलर पर सेटल हुआ और फर्दर स्ट्रेंथनिंग की एक्सपेक्टेशंस बताई गई। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने और ग्रोथ फोरकास्ट्स रिवाइज होने की बात भी कही गई। अनसर्टेनिटी कम होने से कैपिटल इनफ्लोज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बूस्ट मिल सकता है। CEA News 4. How Trump influenced India's trade policy and goods trade news. ट्रंप रिपीटेडली इंडिया के ट्रेड सरप्लस को पॉइंट आउट कर रहे थे और इसके बाद यूएस ने टैरिफ्स शार्पली रेज किए, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स स्पेशली गारमेंट्स और फुटवेयर में हिट हुए। अगस्त से अक्टूबर के बीच एक्सपोर्ट्स $6.86 बिलियन से स्लिप करके $6.30 बिलियन रहे, जबकि इंपोर्ट्स $3.60 बिलियन से जंप करके $4.84 बिलियन हो गए। क्रूड इंपोर्ट्स में यूएस का शेयर 7.48% हो गया, जबकि रशिया का गिरकार 32.18% रह गया। एलपीजी इंपोर्ट्स में भी यूएस सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है। आर्टिकल का थ्रस्ट ये है कि टैरिफ प्रेशर ने इंडिया को सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करने और वेस्टर्न सप्लाई चेन्स के साथ डीपर इंटीग्रेट होने की तरफ पुश किया। 5. Israel reopens Gaza's Rafah border. गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद रफा क्रॉसिंग मंथ्स तक क्लोज था। इजराइल और इजिप्ट के बीच डिसएग्रीमेंट चल रहा था ऑन हाउ टू रिज्यूम बॉर्डर ऑपरेशंस। अब इजराइल ने राफा क्रॉसिंग लिमिटेड ट्रैफिक के लिए रीओपन किया है अंडर सीज फायर। डे 1 पर सिर्फ अराउंड 50 पैलेस्टीनियंस पर साइड अलाउड हैं। गजा ऑफिशियल्स के मुताबिक 20,000 पीपल मेडिकल इवैक्यूएशन के वेट में हैं। इजिप्ट ने 150 हॉस्पिटल्स रेडी रखे हैं और रेड क्रिसेंट ने सेफ जोन्स सेटअप किए। एट द सेम टाइम यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ इजराइल विजिट कर रहे हैं अमिड रीजनल टेंशंस विद ईरान। राफा रीओपनिंग ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए एक कॉशियस स्टेप है। मूवमेंट लिमिटेड है बट इवैक्यूएशन विंडो खुल रही है। News 6. Finance Commission on Discom privatization and SPV's news. इंडिया के पावर डिस्कॉम्स डिकेड से लॉसेस और बेल आउट साइकिल में फेज हुए हैं। ड्यूज क्रॉस्ड 7.5 लाख करोड़ रुपीस बाय 2023 to 24। 16th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है कि स्टेट्स SPCVs बनाएं जहां ओल्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स पार्क किए जाएं। सम स्टेट्स कंट्रीब्यूट 83% ऑफ टोटल लॉसेस और एग्रीगेट डिस्कॉम लॉसेस सर्टेन रीजन्स में 6.8 टाइम्स स्टेट रेवेन्यूज तक पहुंच चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्लीन बैलेंस शीट्स, रीपेमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स और ऑफ बजट बोरोइंग बैंड करने की रिकमेंडेशन दी गई है। मैसेज क्लियर है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना पावर सेक्टर रिफॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा। 7. Signals from India Arab Delhi. मिडिल ईस्ट टेंशंस हाई हैं, गाजा वॉर, रेड सी अटैक्स, ईरान यूएस फ्रिक्शन। टुडेज डेवलपमेंट विद डेटा। दिल्ली में इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई विद 22 अरब लीग मेंबर्स। जॉइंट डिक्लेरेशन ने गाजा वायलेंस एंड करने, पैलेस्टीनियन सॉवरेंटी और रीजनल डिप्लोमेसी पर स्ट्रेस दिया। इंडिया ने हूथी अटैक्स कॉन्डेम किए और येमेन यूनिटी सपोर्ट की। इंडिया अरब ट्रेड अब $240 बिलियन क्रॉस कर चुका है। कंक्लूजन डिक्लेरेशन इंडिया का बैलेंस्ड वेस्ट एशिया पॉस्चर रिफ्लेक्ट करता है, न्यूट्रलिटी के साथ एंगेजमेंट। 8. India EU Pact. Compatibility, not compulsion. इंडिया EU FTA years से stalled था over labor environment और regulatory issues. Now FTA
टेक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन रिवाइव हो रहे हैं। एयू एक $22 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स टैरिफ फ्री हो सकते हैं। डील इंक्लूड्स ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, डिफेंस को प्रोडक्शन और मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। कंक्लूजन, दिस इज स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, नॉट प्रेशर, ड्रिवन बाय सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड जियोपॉलिटिक्स। News 9, Finance Commission strikes a new balance. बैकग्राउंड डिलिमिटेशन कंसर्न्स के बाद सदर्न स्टेट्स फियर्ड इरोजन इन फिस्कल शेयर। 16th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का वर्टिकल शेयर 41% रिटेन किया फॉर 2026 to 31। हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला ट्वीक हुआ, पॉपुलेशन और जीडीपी वेट्स चेंज्ड। सदर्न स्टेट्स शेयर रोज टू 17%। गुजरात, महाराष्ट्र गेन्ड, while UP and Bihar saw declines. Reforms include deficit cap at 3%, GSDP, subsidy rationalization, sunset clauses और डिस्कॉम privatization. Conclusion, गोल है फिस्कल इक्विटी और डिसिप्लिन के बीच बैलेंस बनाना। News 10, Exit clauses for cash transfer schemes. स्टेट्स ने रिसेंट ईयर्स में वेलफेयर कैश स्कीम्स शार्पली एक्सपैंड की हैं। अनकंडीशनल ट्रांसफर्स jumped from 3% of subsidies in 2018 to 19 to 20.2% in 2025 to 26. महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा रिकॉर्डेड फास्टेस्ट ग्रोथ। स्कीम्स लाइक मझीलत की बहिन और गृह लक्ष्मी हाईलाइटेड। कमीशन सजेस्ट्स पीरियोडिक रिव्यूज, टारगेटिंग, सनसेट क्लॉजेस और ऑफ बजट फंडिंग स्टॉप करना। कंक्लूजन, welfare continues but with fiscal breaks and accountability. News 11, Reviving the National Integration Council news. NIC last met in 2013। राइजिंग पोलराइजेशन के बीच रिवाइवल की डिमांड बढ़ रही है। SPMP जावेद अली खान ने राज्यसभा 0 आवर में काउंसिल रिवाइव करने की डिमांड रखी। He cited communal tensions or historical role during Babri period. Opposition MPs supported. Government side C response pending. Conclusion, call for restoring dialogue-based institutional mechanisms in society. 12, Individual taxpayers biggest beneficiaries of political donation deductions. Political donations पर tax benefits sections 80GGC and 80GGB के अंडर मिलते हैं। FY25 में individuals/HUF ने 1,995 करोड़ रुपीस डिडक्शंस क्लेम किए, कॉर्पोरेट से ज़्यादा। टोटल रेवेन्यू इम्पैक्ट प्रोजेक्टेड 3,126 करोड़ रुपीस, अप 13% ईयर ऑन ईयर। कॉर्पोरेट शेयर अराउंड 860 करोड़ रुपीस। कैश डोनेशंस अलाउड नहीं हैं, ओनली डिजिटल और चेक मोड्स। कंक्लूजन, पॉलिटिकल फंडिंग डिडक्शंस में इंडिविजुअल्स अब डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। Welcome to the bonus section. Pause the video, answer the MCQs, and do comment your answers.